अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 17th लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉल मैनेजर, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर भी जिसे कहते हैं और कॉल मैनेजर भी कहते हैं, उसकी इंस्टॉलेशंस को, और उसके देखा था हमने कि उसको एक्सेस कैसे करते हैं। लेकिन हमने डिटेल में नहीं देखा था एक्सेस कैसे करते हैं, सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन वाला जो पार्ट था उसके ऊपर हमने फोकस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर या कॉल मैनेजर, दोनों में से मैं कोई भी नाम अगर लेक्चर के दरमियान लूँ तो अब आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मैं कॉल मैनेजर की बात कर रहा हूँ या सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर की। उससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए थे 15 लेक्चर, वो हमारे थे कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे। तो ई का वर्ड, एक्सप्रेस का वर्ड आएगा तो वो हमारे पास राउटर बेस्ड सोल्यूशन होगा, और कॉल मैनेजर जो होगा हमारे पास, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सेपरेट एंटिटी होगी, हार्डवेयर होगा HP का या डेल का, उसके ऊपर ये इंस्टॉल हुआ होगा। और ये प्री इंस्टॉल्ड भी आते हैं सिस्को की तरफ से, और ख़ुद भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने खुद अपने VMware वर्क स्टेशन के अंदर इसको इंस्टॉल किया था। आज हमने उससे आगे देखना है कि हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हमने आज देखनी है। तो आज का ये पहली स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, CCNA वॉइस 17 लेक्चर, और उसके बाद जो टॉपिक है CUCM बेसिक लेक्चर्स, बेसिक इसके बारे में डिटेल्स हैं, और फ़ोन रजिस्ट्रेशंस मेथड पढ़ेंगे हम, जैसा कि हमने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में फ़ोन रजिस्ट्रेशन के मेथड को देखा था। नेक्स्ट देखते हैं CUCM इम्प्लीमेंटेशन। ये वाली डायग्राम मैंने आपको लास्ट में भी जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको ये दिखाई थी कि इस डायग्राम का असल मकसद क्या है। बेसिकली ये क्या है, इस डायग्राम में इसमें ये बताया गया कि एक आपके पास स्विच है, उसके साथ IP फ़ोन लगे हुए हैं, PCT फ़ोन। ये वाला हिस्सा हम पहले भी ऑलरेडी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में जो टेलीफोनी का पार्ट था वो कंट्रोल होता था इस राउटर के थ्रू, जिसे हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का नाम देते थे। इसमें टेलीफोनी का हम पार्ट इनेबल करते थे टेलीफोनी सर्विसेज से, और उसके बाद उनको रजिस्टर कर लेते थे। लेकिन कॉल मैनेजर के अंदर ये जो हमारे पास राउटर होगा ये सिर्फ एक्ट एज अ गेटवे करेगा, आपको आपके नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए सिर्फ गेटवे का काम करेगा, और इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं होगा, टेलीफोनी सर्विसेज को इनेबल नहीं करेगा ये। उसके लिए आपको टेलीफोनी सर्विसेज की इनेबल के लिए आपको एक अलग हार्डवेयर लगाना पड़ेगा जो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा स्विच के साथ। उस हार्डवेयर का जो नेम होगा वो MCSC के हार्डवेयर आते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी मॉडल बताए थे 7800 सीरीज़ के, 7815, 7825, 35, 45, और आजकल जो हैं इस तरह आ गया है कि HP के और डेल के हार्डवेयर आ गए हैं, उनके ऊपर VMware ESXi का एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर आप वर्चुअलाइजेशन करते हो इन सब को, CUCM को, सिस्को यूनिटी को, सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस को, यूनिफाइड कॉन्टैक्ट सेंटर को इंस्टॉल करने के लिए एक ही हार्डवेयर के अंदर आप सबको इंस्टॉल कर लेते हो। उनकी रैम्स भी ज़्यादा होती हैं, लाइक 32 GB रैम, और हार्ड डिस्क भी इस तरह ज़्यादा होती है, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, इस तरह इनकी उनके हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। खैर, हम वापस आते हैं। सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस मैंने आपको बताया था, सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस और कॉन्टैक्ट्स, ये जो पहले 3 सर्वर हैं ये बेसिकली सिस्को ने प्रोफेशनल लेवल पे रखे हैं, कॉल मैनेजर को और यूनिटी को, उसके अलावा प्रेजेंस को, ठीक है। और जो लास्ट वाला सर्वर है कॉन्टैक्ट सेंटर का, ये सिर्फ CCI ने जो अपने कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं उसके अंदर सिर्फ ये CCIE के अंदर है, एक्सपर्ट लेवल के अंदर है। बाकी ये सारे का सारा आपको स्ट्रक्चर CCNP के पार्ट में मिलता है कॉन्टैक्ट सेंटर के अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने सिर्फ आपको एक दफ़ा रिव्यू करवाई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी CUCM एक्सेस मेथड। अच्छा, कॉल मैनेजर को हम एक्सेस कैसे करते हैं उसकी थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि ये अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं होती, और आप कहीं से भी आप वीडियोस भी देखेंगे, इवन के कोई इंस्ट्रक्टर भी होगा तो सम टाइम क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है कि आप CCNP करके आए हुए हैं तो वो इस चीज़ को स्किप कर जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए स्लाइड इसको इंसर्ट किया है। कुछ लोग को पता भी होगा कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि आपके पास एक हार्डवेयर होगा, उस हार्डवेयर के साथ आपके पास कॉम पोर्ट होती है, ठीक है। आप क्या करते हो, उस कॉम पोर्ट को डायरेक्ट मॉनिटर के अंदर जैसे अटैच करते हैं किसी भी जिस तरह आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपना क्या करते हैं, मॉनिटर अटैच करते हैं। मॉनिटर आपने अटैच किया और वहाँ पे आपने उस कॉम पोर्ट के साथ अटैच करके
आपने क्या किया, उस मॉनिटर पे उसकी कमांड लाइन जो फैसिलिटी थी उसको यूज़ किया। कमांड लाइन फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए आप ये वाला मैकेनिज़्म यूज़ करोगे। और जब आपने यूज़ करना होगा उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली इसको एक्सेस करने के, एक कमांड लाइन से भी आप कर सकते हैं, ग्राफिकल भी। तो ग्राफिकल को आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लैन जो पोर्ट होगी या इथरनेट कार्ड जो होगा उसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के इथरनेट कार्ड के साथ, और उस पर उस रेंज का आईपी देना पड़ेगा जो आपने इंस्टॉलेशन के अंदर दिया था 142.100.64.11 आपका कॉल मैनेजर का था, और आप इसके अंदर 12 दे दें, 13 दे दें, तो ये आपके इसको एक्सेस कर लेगा। इसको भी हम करके देखते हैं कैसे करेगा। सेकंड, यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट में कैसी होगी। कॉल मैनेजर आपका लगा हुआ होगा स्विच के साथ, और स्विच लगे हुए होंगे पीसीज के साथ। पीसी से आप बैठ के इस कॉल मैनेजर को क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे किसी भी, जो अगर आप ये विद इन द सेम लैन होंगे और विद इन द सेम वी लैन हो आप कह सकते हैं, अगर ये एक लैन के अंदर होंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, ये एक मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास CUCM एक्सेस टाइप में दो तरह से हम कर सकते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, इसकी कॉल मैनेजर की सबसे ज़्यादा ब्यूटी जो है वो यही है कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, बहुत आसान लगता है देखने में आसान लगता है, और वैसे भी इतना कोई बहुत हार्ड नहीं है। बस इसकी कुछ जब आप अच्छी खासी आगे लैब्स में जाते हैं तो आपको उन चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि कौन से इंटरफेस पे पहले कहे गए थे, कौन से मोड पे सेकंड पे जाना है, वो चीज़ें। लेकिन कमांड लाइन से बहुत आसान है, और इसकी ब्यूटी ये है कि सिस्को ने ये शुरू से तकरीबन एक जो है ग्राफिकल दिया, इसका जो मेजर पार्ट था, और जो इसकी रिलीज़ 8, 9, 10, 6 से मैंने स्टार्ट किया था, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 इवन के अब जो 10 आ गई उस पे सब पे ये क्या है, तकरीबन सब पे 98% जो काम है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे होता है। ठीक है, और ग्राफिकल बाकी 2% जो काम होगा वो कमांड लाइन पे होगा। कौन कौन से काम होंगे वो भी हम देखेंगे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम वाया ब्राउज़र करते हैं, ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, आपका मोजिला भी आपका सॉरी जो है क्या नाम है, एक्सप्लोरर भी हो सकता है, और जो आप लोग यूज़ करते हैं वो जितने भी ब्राउज़र्स हैं कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, लेकिन मैं नॉर्मली फायरफॉक्स को यूज़ करता हूँ, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, CUCM हार्डवेयर, इसमें क्या जी, CUCM एडमिनिस्ट्रेशन मोड्स के हैं बेसिकली। ये हार्डवेयर तो मैंने आपको सिर्फ वैसे ही लिख दिया है यहाँ पे। CUCM एडमिनिस्ट्रेशन मोड्स आप इसको कह सकते हो, इस हेडलाइन को, कि इसके कौन से एडमिनिस्ट्रेशन मोड्स हैं। ये मोड्स मैं आपको दिखाऊंगा तब ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 5 तरह के मोड्स होते हैं CUCM एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क का मतलब जो आपने फीचर्स ऐड करने हैं, फ़ोन ऐड करने हैं, यूज़र बनाने हैं, और उसके अलावा वॉइस मेल की कन्फिग्रेशन करनी है, ट्रांसलेशन पैटर्न बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न बनाना है, यूज़र्स को नेम देने हैं, कॉलिंग पार्टी नंबर देने हैं, कॉल पार्टी, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क CUCM एडमिनिस्ट्रेशन मोड के अंदर होंगे। अभी हम देखेंगे जाके, तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसको यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी। सर्विस अवेलेबिलिटी में आपकी सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उनकी एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, और NTP तो नहीं होगा, बल्कि इसमें सर्विसेज से रिलेटेड होगा सारे का सारा पार्ट। डिज़ास्टर रिकवरी में आप बैकअप ले सकते हैं, बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यानी आपका NTP सर्वर, आपका IP चेंज कर सकते हैं आप, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो चीज़ें भी आएंगी वो आप यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देख सकते हैं। यूनिफाइड रिपोर्टिंग के अंदर रिपोर्टिंग होगी, इसके लॉग्स आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, वो हम देख सकते हैं। ये 5 चीज़ें अभी हम देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जो 2 लास्ट वाले हैं इनको मैंने कलर चेंज किया हुआ, उसकी रीज़न ये है कि ये जो 5 मोड हैं ये आपको नज़र आएंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। ठीक है, छठा मोड भी ग्राफिकल पे आएगा, लेकिन ये आपको जो आपका लिंक होगा, वेब लिंक होगा, यानी जो पहले 5 मोड हैं वो डायरेक्ट आप 142.100.64.11 को जब आप इंटर करेंगे तब आपके पास 5 पोर्ट की पोजीशन आ जाएगी। छठे मोड के लिए आपको /यूज़र करना पड़ेगा, तो आपके पास CUCM यूज़र ऑप्शंस आएंगे।
सातवां मोड एडमिनिस्ट्रेशन CLI एक कमांड लाइन है। कमांड लाइन को जो है हम एक्सेस मैंने आपको बताया कॉम पोर्ट के थ्रू करेंगे और उसको हम डिफरेंट वहाँ पे भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम कमांड्स वहाँ पे यूज़ होती हैं। कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, जो ट्रबल शूटिंग आपको वहाँ से नहीं होती हल, वो आपको फिर उनके लिए कमांड लाइन पे ही जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड रिकवरी, आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए आपको कमांड लाइन पे जाना पड़ेगा और वहाँ से कमांड्स दे के पासवर्ड को रीसेट करना पड़ता है। ठीक है जी। CUCM पासवर्ड टाइप्स। अच्छा, पासवर्ड टाइप्स कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती है और आपको पता भी होनी चाहिए। 3 तरह के पासवर्ड जो है कॉल मैनेजर के अंदर यूज़ होते हैं। इंस्टॉलेशन के दरमियान भी आपको याद होगा मैंने 3 जगह पासवर्ड दिए थे और मैंने आपको बताया था, मैं इनकी तफसील आपको बताऊंगा वो क्या क्या हैं। पहला ये है कि सिस्को एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है। सिस्को के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपका जो है वो बनता है। वो कहाँ वो होती है, ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ये हम इंस्टॉलेशन के अंदर देते हैं। ठीक है, और ये किन किन जगह पे यूज़ होता है, ये यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी उसके लिए हमें जो पासवर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला देना पड़ेगा। डिज़ास्टर रिकवरी से रिलेटेड और कमांड लाइन से रिलेटेड, यानी कमांड लाइन पे जब हम जाएंगे, डिज़ास्टर रिकवरी पे जाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे, याद रखना है आपने, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को यूज़ करना है। वैसे मैंने तो तीनों पासवर्ड सेम दिए थे इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप अलग अलग रखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में अगर तीनों पासवर्ड्स अलग होते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन पासवर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कहाँ पे और सिक्योरिटी पासवर्ड कहाँ पे। एप्लीकेशन पासवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पासवर्ड है, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगी क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे होगा और आपका 70% काम एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे होगा, तो आपको एप्लीकेशन यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी इंस्टॉलेशन के दरमियान देंगे, लेकिन एप्लीकेशन यूज़र नेम और पासवर्ड आप एडमिनिस्ट्रेशन मोड के अंदर भी न्यू एप्लीकेशन यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी बना सकते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी, जब आपने सर्विसेज को ऑन ऑफ करना होगा या रिस्टार्ट करना होगा उसके लिए भी एप्लीकेशन पासवर्ड है। यूनिफाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल है एक हमारे पास, RTMT जिसे कहते हैं, जिससे मॉनिटरिंग होती है। सिस्को का अपना एक टूल है जो आप डाउनलोड भी कॉल मैनेजर के अंदर से ही कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से डाउनलोड होता है और उसको यूज़ कर सकते हैं। सिस्को यूनिफाइड रिपोर्टिंग जो है, यानी रिपोर्टिंग से रिलेटेड, सर्विस अवेलेबिलिटी, रियल टाइम से रिलेटेड, ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी आपकी किस में आएंगी, एप्लीकेशन यूज़र में आएंगी। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी आएंगी, कमांड लाइन, डिज़ास्टर रिकवरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वन है जी सिक्योरिटी पासवर्ड। सिक्योरिटी पासवर्ड सिर्फ आपका यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड है। अगर आपने इंस्टॉलेशन के दरमियान जब आप बताते हैं दिस इज़ द फर्स्ट नोड ऑफ इन द क्लस्टर, जब आपने इंस्टॉलेशन की थी तो उसमें एक लाइन थी कि ये इस नोड का, इस क्लस्टर का पहला नोड है, यानी पहला CUCM है जिसे हम पब्लिशर कह रहे हैं, पब कह रहे हैं। ठीक है, उस टाइम आपने वो पब को सिलेक्ट किया और उसके बाद सिक्योरिटी पासवर्ड दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं ये पहला पब नहीं है, पब्लिशर नहीं है, ठीक है, ये सेकंड CUCM है और ये फर्स्ट जो प्राइमरी पब है उसके साथ काम करेगा, तो इसको जब आप दूसरा सर्वर यूज़ करेंगे, दूसरा यानी कॉल मैनेजर इंस्टॉल करेंगे, तो आपको पब्लिशर का जो आपको एक्सेस चाहिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइबर इंस्टॉल करते हैं, सेकंड CUCM इंस्टॉल करते हैं और उसको इंटीग्रेट करना होता है आपने प्राइमरी सर्वर के साथ, तो वो आपसे उसका सिक्योरिटी पासवर्ड पूछता है कि आप एथराइज्ड भी हैं उसको एक्सेस करने के लिए या आप वैसे ही फेक हैं। उसके लिए उसको आपका सिक्योरिटी पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपका सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं पता होगा तो आप एक प्राइमरी का बैकअप सर्वर नहीं बना सकेंगे, पब्लिशर का सब्सक्राइबर नहीं बना सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड है, सब्सक्राइबर को अगर कोई बंदा इंस्टॉल करेगा तो उसके लिए लाजमी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास CUCM फ़ोन रजिस्ट्रेशन। 3 तरह के मेथड होते हैं जी। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में हमने 2 तरह के मेथड पढ़े थे, एक था ऑटो रजिस्ट्रेशन मेथड और सेकंड था मैनुअल रजिस्ट्रेशन। ऑटो से आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बेसिक कन्फिग्रेशन करते हैं और हमारा फ़ोन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हो जाते हैं। मैनुअल में कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, हमें मैक एड्रेस देना पड़ता है, फ़ोन का DNB जाके मैनुअल देना पड़ता है, तो एफ़र्ट होती है।
लेकिन ये भी नॉर्मली यूज़ होता है। ऑटो भी यूज़ होता है, मैनुअल भी यूज़ होता है। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और आपकी अपनी अप्रोच क्या है, आपको कौन सा ज़्यादा फिजिबल लगता है। क्योंकि ऑटो में बहुत सारे इंजीनियर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर वो मैनुअल भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और मेथड है बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जिसे हम कहते हैं बैट का। बैट के मेथड को हम यूज़ करेंगे, इस लेक्चर में नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर होगा उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़र्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम यूज़र्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद यूज़र्स में भी बैट का मेथड यूज़ होता है, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल का। तो हम फ़ोन रजिस्ट्रेशन और यूज़र जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यूज़र रजिस्ट्रेशन होगी, उन दोनों को मिला के बैट के अंदर हम स्टडी करेंगे, ताकि आपको बैट का पूरा फंक्शन भी समझ आ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी लैब डिटेल किया है। VMware सेटअप होना चाहिए आपके पास, डाउनलोड भी होना चाहिए, इंस्टॉल भी होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। उसके बाद है CUCM इंस्टॉल्ड मशीन, आपके पास CUCM की एक इंस्टॉल्ड मशीन होनी चाहिए, लास्ट में हमने इंस्टॉल की थी। और तीसरा आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र होना चाहिए, या आपके पास आपका जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र चल रहा है वो ब्राउज़र होना चाहिए। नेक्स्ट हम अपनी लैब की तरफ आते हैं। ये हमारे पास जी VMware वर्क स्टेशन है। यहाँ से हमारे पास कॉल मैनेजर है, और लास्ट टाइम हमने यही वाला इंस्टॉल किया था CICCI पब 8.6 के नाम से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है यही था। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, यहाँ से मैं एक दफ़ा मेक श्योर कर लूँगा, पहले इसको स्टार्ट होने दें, क्योंकि मैंने इसको सस्पेंड किया हुआ था लास्ट टाइम वाले जो मोड था उस पर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास कमांड लाइन होगी उसके अंदर हमारे पास जो पासवर्ड यूज़ होगा, मैंने अगर जो लोग जाग रहे होंगे उनको पता होगा कि हमारे पास पासवर्ड यूज़ होगा एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, ये हमारे पास कमांड लाइन को एक्सेस करने का तरीका है। यहाँ पे वैसे क्योंकि ये सस्पेंडेड मोड था, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड पहले दिया हुआ था, वरना वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड को मांगेगा। उसके बाद आप यहाँ से कमांड यूज़ कर सकते हैं। कमांड कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? डिलीट की, फाइल की, हेल्प की, क्विट की, रन की, उसके बाद सेट की, शो की, अनसेट की, यूटिल्स की। इनमें से कोई भी कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शो की कमांड यूज़ करनी है, उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, शो में ये इतनी सारी कमांड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं शो। ठीक है, और मैं वैसे आपको दिखाता हूँ शो नेटवर्क इथरनेट 0, ये हमने किया तो वो आपको IP बता देगा जो आपने IP असाइन किया हुआ होगा इंस्टॉलेशन के दरमियान, IP उसके बाद सबनेट मास्क का और उसका गेटवे। जी 142.100.64.11 जो है हमारा IP है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, मोज़िला फायरफॉक्स हमने ओपन किया। ये आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ही था कि आपने अपने कंट्रोल पैनल की नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ से जाके अडाप्टर्स में जाएंगे, अडाप्टर में लूप बैक अडाप्टर, क्योंकि हमने लूप बैक अडाप्टर अटैच किया हुआ था, उसमें सेम IP देंगे उसी रेंज का। ठीक है, IP देने ओके करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर जा सकते हैं और डिफरेंट ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें मैंने IP दिया। IP देने के बाद सिर्फ इंटर जब मैं करूँगा तब मेरे पास ये पहला पेज आ जाएगा सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, सिस्को यूनिफाइड CM एडमिनिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ये कॉल मैनेजर को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करने का तरीका है। यहाँ पे कौन सा पासवर्ड होगा, एप्लीकेशन पासवर्ड यूज़ होगा। यहाँ पे हमने, मुझे याद पड़ता है अगर हमने यही पासवर्ड दिया था, आप उसको सेव भी कर सकते हैं।
ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, पहला जो आपके पास एप्लीकेशन यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद मोड आ जाएगा, वो ये एडमिनिस्ट्रेशन मोड होगा। अब मैंने आपके साथ 5 मोड की बात की थी, वो कौन से मोड थे। यहाँ पे जब मैं जाऊँगा राइट साइड पे राइट अपर कॉर्नर पे, यहाँ पे आपके पास ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 5 मोड आ गए। सिस्को यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन मोड, जिसकी मैंने आपको बात की थी, जो हमारे पास ये वाला मोड है। सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी, सिस्को यूनिफाइड ओएस एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ास्टर रिकवरी, सिस्को यूनिफाइड रिपोर्टिंग, यही 5 वाले मेथड मैंने आपसे डिस्कस किए थे। एक एक करके देखते हैं जी। यूनिफाइड सीएम एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें मैंने आपको बताया था बल्क एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक टैब है। इस पूरे टैब को तो हम ऑलमोस्ट नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके मेजॉरिटी फंक्शंस को जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हमारे पास बल्क का टॉपिक आएगा प्रॉपर। यूज़र मैनेजमेंट इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इस पूरे टैब के अंदर हम जो भी चीज़ें चेंज करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन, ये हमारे पास जब एक एप्लीकेशन यूज़ होती है, इसके अंदर IPMA मैनेजर असिस्टेंट के दरमियान जब भी हमने कम्युनिकेशन करवानी होती है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है IPMA का। उसके लिए जो भी हम कन्फिग्रेशंस करते हैं वो इस पार्ट में करते हैं। डिवाइस में हमारे पास फ़ोन को ऐड करना है, ट्रंक को ऐड करना है, गेटवे ऐड करने हैं। गेट कीपर जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको जब ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड करते हैं। एडवांस फीचर में फिर वॉइस मेल है, वॉइस मेल की कन्फिग्रेशन यहाँ से होंगी। और उसके बाद मीडिया रिसोर्सेज में आपके पास म्यूज़िक ऑन होल्ड है, कॉन्फ्रेंस है, अनाउंसमेंट्स है, उनकी कन्फिग्रेशन हमारी सबकी यहाँ से होंगी। कॉल राउटिंग में राउटिंग से रिलेटेड जितने भी पार्ट होंगे, जिसमें आपके पास राउट्स अपने राउटिंग ऐड करनी होगी, आपने DN ऐड करने होंगे, और ये डायरेक्टरी नंबर आ गया, कॉल पार्क, ट्रांसलेशन पैटर्न, ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी यानी आपके राउटिंग से रिलेटेड पार्ट है वो सारे का सारा इस टैब के अंदर है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टैब है नॉर्मली, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमारे पास, या इसको आप फर्स्ट भी कह सकते हैं, सर्वर सिस्टम से रिलेटेड। इसमें क्या होगा, आपके पास DHCP यानी सिस्टम से रिलेटेड DHCP की सेटिंग्स हो सकती हैं, रीजन हो सकता है, डेट एंड टाइम ग्रुप हो सकता है, NTP रेफरेंस हो सकता है, लाइसेंस का पार्ट है इसके अंदर, SRST है, डिफरेंट ये सारे हैं। तो ये जब आप CCNP वॉइस पढ़ेंगे तो सारे फीचर्स तो तभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी आपको दिखा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे कौन कौन से पैरामीटर्स को आप कन्फिगर कर सकते हैं। सेकंड मेरे पास है जी सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी। इसके ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले जब आपने न्यू इंस्टॉलेशन करनी है तो सबसे पहले आपने जाना भी सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन मोड के ऊपर आके सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे और आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पार्ट पे आ जाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जब न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, टूल्स पे जाना है, सर्विस एक्टिवेशन पे जाना है। ठीक है, यहाँ से पहले तो सबसे पहले सर्विसेज एक्टिवेट करनी है। देखें डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा होगा, सारी सर्विसेज। इनको आप क्या करेंगे, चेक ऑल सर्विसेज, ठीक है, और सेव का बटन दबा देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 या 2 मिनट, हो सकता है 3 मिनट भी ले ले आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, ठीक है। उसको टाइम को आपने थोड़ा सा इसको देना है ताकि आप सारी की सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर ले। बिकॉज अगर ये सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होंगी तो आप अपने कॉल मैनेजर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कुछ भी करने का मुराद ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी टास्क टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होंगी उस वक्त तक आपका ये सब कुछ नहीं चलेगा जो आप चाह रहे हैं। जैसे फ़ोन रजिस्ट्रेशन है और आपके डिफरेंट टास्क होंगे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यूज़र्स को ऐड करना है, यूज़र ऐड हो जाएंगे लेकिन वो एक्टिवेट फ़ोन्स के साथ उनकी इंटीग्रेशंस, वो सारी चीज़ें वो आपकी इन सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। सबसे पहले याद रखें, जब भी इंस्टॉलेशन करें टूल्स पे जाएं, सर्विस एक्टिवेशन पे जाएं और सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर दें। इवन कि सिस्को अपने CCI पेपर में भी आपको कहता है कि सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर दें। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ सर्विसेज एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कुछ कर लें, कुछ को बाद में जिस तरह आपको ज़रूरत पड़ती जाए आप तब कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल अप्रोच का होना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क करने से पहले हमें कौन सी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। न्यू कमर को तो उसको पता नहीं चलता, इसलिए उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि जिस तरह ही आप इंस्टॉलेशन करें आप सारी की सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप रीडिंग आपकी होती जाएगी और आप इसको देखते जाएंगे, इस मोड को
इस कॉल मैनेजर को, तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सी सर्विसेज किस टास्क के लिए परफॉर्म हो रही है। फिर आप उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें अभी टाइम ले रहा है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा। को कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं आपको इस मोड के ऊपर दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ये देखें जिसने ये एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ गया है, जब ये एक्टिवेटेड आ जाए तो उसका मतलब आपकी सारी की सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं। नेक्स्ट हम इस मोड पे अलार्म्स की कन्फिगरेशन कर सकते हैं कि कोई अलार्म आया है उसकी कन्फिगरेशन करके आपको सेंड हो या सेव हो ट्रेसेस कर सकते हैं। ट्रबल शूट से रिलेटेड सारा पार्ट यहाँ पे होगा। और टूल्स में फिर आपके पास CDR से रिलेटेड, CDR होता है आपके पास कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी कन्फिगरेशन होंगी, CDR मैनेजमेंट है वो भी यहीं पे होगी। SNMP का पार्ट भी यहीं से आपके पास कंट्रोल होगा, सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास है जी, अच्छा देखें मैंने सिस्को यूनिफाइड CM एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी पे आया था, तो मेरे पास उसने पासवर्ड नहीं मांगा था। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि दोनों का पासवर्ड जो था वो एक ही था। वो कौन सा था? एप्लीकेशन पासवर्ड। लेकिन सिस्को यूनिफाइड OS एडमिनिस्ट्रेशन पे जब मैं आऊँगा तो OS एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन सा पासवर्ड चाहिए होता है? एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड। जिस तरह मैंने इस पर गो पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा आपसे, क्योंकि हमारा तो तीनों पासवर्ड हमने सेम रखे थे, तो हमें दोबारा सेम वही पासवर्ड देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आपसे यूज़र नेम पासवर्ड इसको मांगेगा और मांगना भी चाहिए। ये देखें आगे है जी, यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया TRATORCCIE वॉइस, ठीक है जी। इस मोड पे हम देखेंगे शो क्लस्टर्स को। आप देख सकते हैं क्लस्टर्स से मुराद ये कि आपके पास कितने पब और सब लगे हुए हैं, पब्लिशर और सब्सक्राइबर कितने इंस्टॉल हैं। ये देखें आपके पास एक ही CUCM इंस्टॉल है और वो फर्स्ट नोड है, और उसको क्या शो हो रहा है? ये पब्लिशर है, यानी प्राइमरी सर्वर है। अगर आप बैकअप भी इंस्टॉल किए होंगे तो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस तरह आप अपने हार्डवेयर को चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो CUCM है जिसके ऊपर इंस्टॉल है उसका हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास VMware के अंदर इंस्टॉल है, उसकी जो मेरे पास CPU टाइप है, मेमोरी है जो मैंने इसको दे रखी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी। रियल इन्वायरमेंट में भी यही होता है कि जब आप जिस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे उसकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नेटवर्क से रिलेटेड आपके पास नेटवर्क की सेटिंग्स आ जाएंगी, जो आपने कन्फिगरेशंस की होंगी उसको जो भी IP दिया हुआ होगा, ठीक है, IP DHCP, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको होंगी। इसी तरह आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। सेटिंग्स में आपके पास NTP सर्वर को आप सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क, सॉफ्टवेयर अपग्रेड अगर आपने करना है इसके से रिलेटेड टास्क यहाँ पे होंगे, और सर्विसेज में आप पिंग कर सकते हैं, रिमोट सपोर्ट का ऑप्शन भी यहीं पर होगा। ये सारे टास्क इस मोड पे आप कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम। जिससे ही हमने डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम पे क्लिक किया, गो का ऑप्शन आया, ठीक है। अब ये देखिए आपने देखा होगा ये यूनिफाइड OS एडमिनिस्ट्रेशन और डिज़ास्टर रिकवरी, इन दोनों के दरमियान उसने पासवर्ड नहीं मांगा, तो ये क्या कर रहे हैं? एक ही पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और वो पासवर्ड कौन सा है? आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड है। यहाँ से आप बैकअप कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही टास्क हैं इसके अंदर, जो आपने बैकअप लेना हो या रिस्टोर करना हो वो आप डिज़ास्टर रिकवरी के अंदर आते हैं। इसमें आप मैनुअल बैकअप भी ले सकते हैं और स्केजुअल भी ले सकते हैं, स्केजुअल भी अगर आप करना चाहें। लास्ट है हमारे पास सिस्को यूनिफाइड रिपोर्टिंग। देखिए इसको जब मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा यूज़र नेम पासवर्ड वो मांगेगा या नहीं मांगेगा। इसको यूनिफाइड रिपोर्टिंग के अंदर मैं आपको बताया था कि उसको मांगना चाहिए था, क्योंकि वो आपके पास कौन सा पासवर्ड यूज़ करेगा? एप्लीकेशन पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, लॉगिन। और यहाँ से आप इसकी सिस्टम्स की रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। हर एक की डिफरेंट जो आपके पास सर्विसेज चल रही होंगी सब की आप रिपोर्ट्स को ले सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, फिर उनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हम जाते हैं जी सिस्को यूनिफाइड CM एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये हमारा सबसे ज़्यादा टास्क हमारे इसके ऊपर होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टास्क था वो था कि हमने फ़ोन रजिस्ट्रेशन करने हैं। सबसे पहले हमने सर्विसेज एक्टिवेट की, उसके बाद हम फ़ोन रजिस्ट्रेशन के लिए
अगर हमने ऑटो रजिस्ट्रेशन मेथड को यूज़ करना है तो हम सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में सिस्को यूनिफाइड सीएम के अंदर, और सिस्को यूनिफाइड सीएम के अंदर फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको एक कॉल मैनेजर इंस्टॉल हुआ हुआ नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, डायरेक्टरी रेंज को चेंज करना है। आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 1000 से 1005 तक जो आपके पास ऑटो रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन मेथड के थ्रू आपके पास डीएन जो हैं इसको आपने डिसेबल करना है, और 1000 से 1005 के दरमियान आपके पास डायरेक्टरी नंबर्स को वो क्या है उठा ले जब आपसे ऑटो रजिस्ट्रेशन मेथड के थ्रू जब फ़ोन रजिस्टर हो। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आप सेव करेंगे, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो रजिस्ट्रेशन का मोड सिर्फ इतना ही है कि आपने यहाँ से जाके ऑटो रजिस्ट्रेशन इनेबल करनी है और डायरेक्टरी नंबर्स दे देने हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास फ़ोन है, इसको हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। ठीक है, यहाँ से अभी हमारे पास डिवाइस फ़ोन, यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं है। ठीक है, और ये आया हमारे पास, इसमें जाके हमने इसकी प्रेफरेंस में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाके नेटवर्क में जाके इसको यहाँ पे लूप बैक अडाप्टर को ही असाइन करेंगे क्योंकि हमारे पास लूप बैक अडाप्टर से ही अटैच है, और यहाँ से हम इसको TFTP सर्वर का IP देंगे। ये हमारे पास TFTP इसमें है जी 100.64.11, जो भी हमारे कॉल मैनेजर का IP होगा वो देंगे। जिस तरह हमने IP दिया उसको, उसके बाद ये देखें उसने इसको क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन CM लिस्ट, अभी वो उसको चेक कर रहा है सर्विसेज को, और इसके लिए आपकी फायरवॉल का ऑफ होना ज़रूरी है। अगर आपकी फायरवॉल ऑफ नहीं होगी तो ये इसको रजिस्टर नहीं करेगा। यहाँ से आप जाके ये देखें इसने भी उठा लिया है, इसको रजिस्टर करने में शायद थोड़ा सा टाइम ले, ये इसने रजिस्टर कर लिया 1000, क्योंकि हमने 1000 से 1005 के दरमियान रखा था। ये देख रजिस्टर्ड विद CUCM, ये आपका IP, इस IP को लेके 25 मेरे लूप बैक अडाप्टर का IP था, उसने उसी IP को यूज़ किया और इस फ़ोन को रजिस्टर कर दिया। ठीक है जी, ये आपके पास ऑटो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था फ़ोन को रजिस्टर करने का। मैं इस फ़ोन के अंदर जाऊंगा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा जी ये मेरे पास बाबर फ़ोन है जी, यहाँ से मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब आप अगेन देखेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये किसकी डिस्क्रिप्शन है, बाबर का फ़ोन है। के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा, ये आपके पास क्या है, फ़ोन से रिलेटेड जितने भी टास्क आपने इसमें चेंजिंग्स करनी हैं, आपने इसके अंदर कोई एक्सटेंशन को डालना है, कोई एक्सटेंशन न्यू एक्सटेंशन आपने, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पास ये 8 बटन है, 8 के 8 बटन्स पे आप डायरेक्टरी नंबर असाइन करना चाहते हैं, उन डायरेक्टरी नंबर्स को आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ ये 2 ऑप्शन दे रहा है कि लाइन 1 आप अटैच कर सकते हैं और लाइन 2, बाकी ऑप्शंस को वो स्पीड डायल्स के तौर पे शो कर रहा है। और जब आप इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स नहीं दे सकते, स्पीड डायल असाइन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको हम नंबर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 4 नंबर यहाँ पे असाइन करें, उससे हम उसको हम कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास लाइन 1 है, मैं चाहता हूँ लाइन 2 भी असाइन कर दूँ, इसके लिए मैंने दे दिया 1002, ये दे के मैंने सिर्फ सेव किया। सेव करने के बाद आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसने रीसेट किया और ये देखिए 1000 और 1002 जो भी आप देंगे यहाँ पे वो आपके पास आ जाएंगे। दोबारा गए इसके अंदर, ये आपने दिया। अब मैं चाहता हूँ कि 1000 पे आपका नेम डिस्प्ले होना चाहिए, जिस तरह हम नेम डिस्प्ले करते थे कॉलिंग के वक्त। यहाँ पे आप कह देंगे कि पर्सनल, ठीक है जी, ये कॉलिंग के वक्त नेम आएगा। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके पास ऊपर जो है आपके पास ये जो 1000 है इसकी जगह डिस्प्ले होना चाहिए आपका
पूरा PSTN का नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरा PSTN का नंबर ये है, ठीक है जी। वो आपने किया और उसके बाद रीसेट किया। अब ऐसे रीसेट के बाद ये देखें, ये आपके पास नंबर जो है डिस्प्ले हो गया ऊपर। तो आप यहाँ से अब जाके एक्सटर्नल फ़ोन नंबर मास्क में अपना जो ऊपर वाला यहाँ पे ग्लोबलाइज्ड नंबर आप शो करवाना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने दिया है, जब आप कॉल करेंगे तब आपका डिस्प्ले होगा। और डिस्क्रिप्शन जब मैंने दी थी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन किस लिए होती है, कि यहाँ पे जो आपका नेम शो होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी आप भूल जाते हैं कि किसका फ़ोन है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन देते हैं यहाँ पे, वो भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये था जी आपका ऑटो रजिस्ट्रेशन मेथड के थ्रू कैसे हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं फ़ोन को। इसकी मज़ीद हम ट्यून कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा हम इंशाल्लाह एक लेक्चर, अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे क्या क्या चीज़ें मज़ीद ट्यून कर सकते हैं। तो उस पर आप बेफिक्र रहें, सारी चीज़ें ट्यून करके, सारी तो नहीं देखेंगे, कुछ इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसके, क्योंकि इसमें जो सारी सेटिंग्स हैं वो तो शायद मैंने भी अभी तक नहीं की, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर बहुत बड़ा, जितना आपको ग्राफिकल होने की वजह से आसान लग रहा है इतना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाएगा जब आपके टास्क थोड़े से आगे आते जाएंगे, टफ़ टास्क आते जाएंगे। तो इसके अंदर ऑप्शंस बहुत हैं, जो भी आप टेलीफोनी के बारे में सोचते हैं सारी की सारी ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छा PBX है सिस्को का। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी, इसको हम क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फ़ोन, इसमें जाके मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब हमने फ़ोन को क्या करना है, कॉल राउटिंग में जाऊँगा, डायरेक्टरी नंबर्स में जाऊँगा, यहाँ से इनको भी डिलीट कर दूँगा। ठीक है, कॉल राउटिंग, डायरेक्टरी नंबर और उसके बाद डिलीट कर दिया। उसके बाद सिस्टम में गया, सिस्टम यूनिफाइड CM में, COCM में, यहाँ से ऑटो रजिस्ट्रेशन डिसेबल किया और इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे ले आया। अब मैंने क्या करना है, मैनुअल रजिस्ट्रेशन करनी है फ़ोन की। मैं जाऊँगा डिवाइस पे, फ़ोन पे, यहाँ से फ़ोन को दोबारा स्टार्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से प्रेफरेंस, यहाँ से मुझे इस मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले हम जाते हैं डिवाइस पे। मैनुअल रजिस्ट्रेशन का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने जाना है डिवाइस पे। वो जो हमने पहले वाले टास्क किए थे वो थे, जो हमने ऑटो रजिस्ट्रेशन किया था उसको बाय डिफ़ॉल्ट पे लाने के लिए, क्या किया था, जो हमने ऑटो रजिस्ट्रेशन के थ्रू मेथड यूज़ किया था उसका जो फ़ोन रजिस्टर हो गया था उसको डिलीट किया, डायरेक्टरी नंबर को डिलीट किया और उसकी जो ऑटो रजिस्ट्रेशन की जो हमने की इनेबल की थी कि ये ऑटो रजिस्ट्रेशन को यूज़ करे, वो भी हमने ख़त्म कर दी। अब हम क्या आएंगे डिवाइस पे, फ़ोन पे पहला, उसके बाद फाइंड करेंगे, कोई नहीं है, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद आपने फ़ोन टाइप बतानी है। जब आप मैनुअल यूज़ कर रहे होंगे तो आपने फ़ोन टाइप बतानी है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करने लगे हैं। डिफरेंट तरह के सिस्को की प्रोवाइड करता है, 6900 सीरीज़ भी यूज़ करता है, 7900 सीरीज़ भी है और 9900 सीरीज़ भी है। फिर ये सिस्को IP कम्युनिकेटर है, टेली कम्युनिकेटर है, क्योंकि हम सिस्को IP कम्युनिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ से अपनी सिलेक्शन सिस्को IP कम्युनिकेटर को सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आपने प्रोटोकॉल बताना है, मैंने कहा जी मैं SCCP प्रोटोकॉल ही यूज़ करूँगा, जो भी आप प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से डिवाइस नेम आपने जो देना है वो आपने क्या देना है, ये वाला, ये डिवाइस नेम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डिवाइस नेम दूंगा। उसके बाद यहाँ से डिवाइस पूल डिफ़ॉल्ट, अभी कुछ भी हम चेंज, सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखने हैं जो हैं। ठीक है जी, और ये आपने किया, 3 चीज़ें आपने चेंज की और उसके बाद सेव किया, ये आपके पास सेव हो गया। अभी हम देखते हैं कि ये रजिस्टर होता है नहीं होता। कॉन्फ़िगरिंग IP कर रहा है, चेक करते हैं। इससे इसको तो बंद करके चला लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना करे।
ये हमने किया जी इसको डिवाइस फ़ोन अनरजिस्टर, ये जी इसने रजिस्टर कर लिया है। डिवाइस फ़ोन रजिस्टर, मुझे कैसे पता चला? जब ये आपके पास ये कीज़ आ जाए इसका मतलब इसने रजिस्टर कर दिया। अब मसला ये है कि इसने नंबर नहीं दिया। ऑटो रजिस्ट्रेशन में क्या होता था, वो नंबर भी ऑटो अलाउट कर देता था। इसमें क्या करेंगे, आप फ़ोन के अंदर जाएंगे, उसके डीएन के अंदर जाएंगे, जाके क्या करेंगे, अगेन नंबर असाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 2001 सेव किया, ठीक है जी। डिवाइस यहाँ से भी जा सकते हैं, वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे, ठीक है। डिवाइस फ़ोन, इसको सेव नहीं किया इसने, 2001, ठीक है जी। सेव किया आपने। सेव करने के बाद आपने रीसेट पे दबाना है, रीस्टार्ट करना है फ़ोन को, और इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, लाइन 1 पर आपका नंबर लेना चाहिए 2001। ये देखें जी, ये मेथड था आपके पास मैनुअल रजिस्ट्रेशन का। मैं आपको बता दूं कि ऑटो रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने सिर्फ जाके सिस्टम के अंदर गए, हम सिस्टम के अंदर हम सिस्को यूनिफाइड सीएम के अंदर गए, यहाँ से जाके सिर्फ हमने इस सेटिंग्स के साथ सिर्फ प्ले किया, ठीक है। जबकि ये ऑटो का मेथड था। जबकि मैनुअल के अंदर डिवाइस में गए, फ़ोन में गए, और जाके हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ से टाइप बताई जो भी टाइप थी, ठीक है, और उसके बाद उस टाइप का प्रोटोकॉल बताया, और नेक्स्ट हमने मैक एड्रेस, क्योंकि इसने प्रोटोकॉल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि 60 ये वाला जो है ये सिर्फ एससीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। वो वाले फ़ोन जो दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, तो वो आपसे पूछ लेगा। इसीलिए उसने सिस्को आईपी कम्युनिकेटर एससीसीपी को भी करता है और सिप प्रोटोकॉल को भी यूज़ करता है, तो उसने दोनों में से आपसे सिलेक्शन पूछी है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। अगर नहीं होगी सिलेक्शन तो वो आपको नेक्स्ट मोड पे ले जाएगा। इस पे यहाँ से आप उसका मैक एड्रेस देंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे। ये था बेसिकली आपके पास फ़ोन रजिस्ट्रेशन का मेथड। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम सबसे पहले, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इसकी ट्यूनिंग के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम यूज़र वाले टैब को डिस्कस करेंगे, और उससे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बल्क एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक आधा लेक्चर और होगा जिसमें हम सिर्फ फीचर्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया डिटेल में फिर आपके पास CCNP वॉइस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन के लिए, इवन के सिस्को ने भी इसके इंट्रोडक्शन के लिए ये इसके अंदर शामिल कर दिया है CCNA वॉइस के अंदर। इसके बारे में आपको इंस्टॉलेशन का पता होना चाहिए, कैसे यूज़ होता है, इसके मोड्स कौन से होते हैं, किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका बेसिक लेक्चर था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी तरह की फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको, आप मुझे बता सकते हैं फेसबुक पे और उर्दू IT के पेज पे। उसके अलावा मेरे से स्काइप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी अभी तक हमने सॉफ्टवेयर यूज़ की हैं और जो फाइल यूज़ की हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमने यूज़ किया है, उसकी मैं एक फ़ाइल बना के इंशाल्लाह अपलोड करने लगा हूँ, और इस लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपको वो फ़ाइल भी मिल जाएगी, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जो आपको पुरानी लैब्स में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर किसी को सिस्को IP कम्युनिकेटर चाहिए और किसी को फाइल्स चाहिए, तो वो जो है वो सारी की सारी इंशाल्लाह मैं एक फ़ाइल के अंदर करके अपलोड कर दूंगा, और इंशाल्लाह लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।